इमेजिन करो, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गोल्ड था बिगेस्ट ट्रेजर। किंग्स गोल्ड के लिए फाइट करते थे। एम्पायर्स गोल्ड की वजह से ग्रो होते थे। गोल्ड चमकता था क्राउन्स में, टेम्पल्स में, ट्रेजर बॉक्सेस में। गोल्ड था रेयर, प्योर और अनटचेबल। लेकिन सोचो, फ्यूचर में गोल्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। वो गोल्ड जो 5000 ईयर्स से सबकी फेवरेट है, एक दिन तुम्हारे मोबाइल से सस्ता हो जाएगा। ये अजीब लगता है, राइट? लेकिन ईयर था 2087 और एग्जैक्टली ये हुआ। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ गोल्ड लॉस्ट इट्स शाइन। इजिप्ट के फेरोज से लेकर भारत के टेम्पल्स तक, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स से लेकर आज के सेंट्रल बैंक्स तक, गोल्ड कभी सिर्फ एक मेटल नहीं था। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में लोग पैसा उसे करने से पहले अपनी चीजन ओल्ड फैशन वे में एक्सचेंज करते थे, जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें लोग एक चीज को दूसरी चीज के बदले डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। जैसे एक फार्मर अपना व्हीट लेकर कॉबलर के पास जाता और शूज ले आता, या कारपेंटर फेंस बना के पेमेंट के लिए राइस या लेंटिल्स ले आता। मेसोपोटामिया और फोनिशिया जैसे एंशिएंट जगह पे 6000 बीसी से बार्टर होता था। इंडिया में भी पॉटरी, बीड्स और क्रॉप्स को दूसरी चीज के लिए एक्सचेंज किया जाता था। रोमन सोल्जर्स को कभी कभी सॉल्ट से सैलरी मिलती थी, जो बहुत वैल्यूएबल होता था। एनिमल स्किन्स, काउरी शेल्स, मेटल्स भी पेमेंट की चीजिंग। फिर धीरे धीरे ये चीजिंग प्रिमिटिव मनी बनी। 600 बीसीई के आसपास गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए, जिसे ट्रेडिंग इजी हो गई। तब से लोगों ने इकोनॉमी को गोल्ड के हिसाब से मेजर करना स्टार्ट किया। और सोचो, गोल्ड इतना स्पेशल था बिकॉज वो रेयर था, कभी रस्ट नहीं होता था और हमेशा चमकता था। लोग गोल्ड को पहनते, पूजते और उसके लिए वॉर्स लड़ते थे। गोल्ड को कहते द फॉरएवर मेटल। लेकिन ये फॉरएवर होना अब एंड होने वाला था। 21st सेंचुरी के मिडल में अर्थ के रिसोर्सेस कम होने लगे थे। माइंस खत्म हो गए थे, प्राइसेस बढ़ गए। तब इंसान ने नजर ऊपर उठाई स्पेस की तरफ। एस्टेरॉइड्स, फ्लोटिंग स्टोन्स इन स्पेस, कुछ छोटे, कुछ पहाड़ जैसे बड़े। साइंटिस्ट्स ने पता कि ये एस्टेरॉइड्स सिंपल स्टोन्स नहीं है, ये कॉस्मिक ट्रेजर बॉक्सेस है। अनमेन से एक फेमस एस्टेरॉइड था 16 साइट। 1800s में डिस्कवर हुआ, मोस्टली मेटल से बना हुआ। आयरन, निकल, प्लैटिनम और हाँ, बहुत सारा गोल्ड भी। इस एस्टेरॉइड को कहते हैं गोल्डन प्लैनेट, जो कभी अर्थ नहीं बना। और ह्यूमंस ने डिसाइड किया ये खोजना है। बढ़ते हैं ईयर 2087 पे। नासा, प्राइवेट कंपनीज और एआई रोबोट्स ने मिलकर स्टार्ट किया हीलियोस प्रोजेक्ट। मिशन था नई अमीरी ढूंढना। रोबोट्स स्पेस में एस्टेरॉइड पढ़ने गए। नो ह्यूमंस, सिर्फ मशीन्स माइनिंग कर रही थी। डेकेड्स के बाद पहली कार्गो शिप वापस आई। सबने सांस रोक ली। जब हैच ओपन हुआ तो गोल्ड के बड़े बड़े बार्स चमक रहे थे सनलाइट में। पिरामिड्स से भी ऊंची स्टैक, बहुत पूरे और फ्लॉलेस। मीडिया ने बोला न्यू गोल्डन एज। लोग खुश हुए, गवर्नमेंट्स ने जश्न मनाया, इन्वेस्टर्स ने इन्फिनिट सपने देखे। लगे कि इंसान ने हेवन ढूंढ लिया। फिर एक अजीब चीज हुई, गोल्ड रेयर नहीं रहा। महीने के अंदर स्पेस से लाए गए गोल्ड ने मार्केट भर दिया। जो कभी टेम्पल और वॉल्ट में होता था, अब गली गली में मिल रहा था। ज्वेलरी स्टोर्स गोल्ड से भर गए। रिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, सबके लिए अफोर्डेबल। बैंक्स परेशान हो गए। सदियों से गोल्ड उनका बिगेस्ट रिजर्व था। अब उनके वॉल्ट्स बस डस्ट से भरे हुए लगते थे। ट्रेडर्स मजाक बन रहे थे। गोल्ड का आउंस अब स्मार्टफोन चिप से भी सस्ता हो गया। गोल्ड, जो कि वैल्यू का सिंबल था, क्रैश हो गया। पूरा वर्ल्ड शॉक हुआ। ज्वेलरी बिजनेसेस बंद होने लगे। वो फैमिलीज जिन्होंने जनरेशंस तक गोल्ड संभाला था, उनका धन गायब हो गया। देश जिनके पास बेड गोल्ड रिजर्व्स द इंडिया, चाइना, अमेरिका अपने इकोनॉमिक पावर को खो बैठे। गोल्ड रश एकदम गोल्ड क्रैश बन गया। लोग रियलाइज कर पाए गोल्ड कभी अपनी वैल्यू के वजह से नहीं था वैल्यूएबल, बल्कि उसकी रेयरिटी की वजह से। जब रेयरिटी गई, वैल्यू भी गई।
साल 2095 तक गोल्ड एक इंडस्ट्रियल मेटल बन गया। यूज होने लगा वायरिंग, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर चिप्स में और कुछ डेकोरेटिव कामों में। लेकिन अब गोल्ड पे दौलत नहीं नापती थी, नई वेल्थ थी एनर्जी क्रिस्टल्स जो शहरों को पावर देते हैं, एआई एल्गोरिदम्स जो पूरी इंडस्ट्री चलाते हैं, क्वांटम वॉल्ट्स जहां डेटा बनी करेंसी। इंसान ने नए जमाने को अपनाया। गोल्ड जो 5000 ईयर्स तक किंग था, अब सिर्फ एक शाइनिंग मेमोरी बन गया। ये स्टोरी सिर्फ गोल्ड की नहीं है। वैल्यू कभी परमानेंट नहीं होती। नमक कभी चांदी से ज्यादा कीमती था। पेपर मनी पे भी लोग हंसते थे। गोल्ड भी अपनी सीट छोड़ गया। लेकिन रियल लेसन ये है, रेयर चीज ही वैल्यूएबल होती है। टेक्नोलॉजी रेयरिटी को चेंज कर दे तो वेल्थ के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जब तुम कुछ फॉरएवर देखो, याद रखना, सबसे चमकता हुआ ताज भी शाइन लूज कर सकता है।